हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब आए हो बच्चों के और होने भी चाहिए। तो गाइस स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को हैप्पी सकरात, क्योंकि आज है सकरात। और गाइस शाम के मैं हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा लेट। शाम के बज चुके हैं 5:30 और 5:30 बज रहे हैं। और गाइस आज मुझे लग गई है ठंड, जिससे मैं बच रही थी आज वही मुझे लग गई है, ठंड लग गई है। और गाइस सबसे बड़ी बात, कपड़े भी पड़े हैं, आज तय भी नहीं हुई है। और मैंने क्या करा, आज बनेगी खीर कचौरी। पूरी सब्जी बना लो या खीर कचौरी बना लो, तो मैं तैयारी कर दी है। मैंने यहाँ खीर चढ़ा दी है। फाइनली मैंने दूध मंगा लिया था, खीर चढ़ा दी है। और इधर मैंने आलू उबलने रख दिए, क्योंकि मैं बनाऊंगी कचौरी। क्योंकि सर्दी का मौसम है और त्यौहार भी है और सर्दी का मौसम भी है, तो गरम गरम खीर कचौरी बन जाएगी। सब्जी अगर बोल लेंगे तो सब्जी बन जाएगी, सब्जी भी बन जाएगी, पूरी भी और कचौरी भी, सारी चीज़ बन जाएगी। और बच्चों से पूछूंगे, अगर कहेंगे खीर कचौरी तो खीर कचौरी हो जाएगी। अठावड़ी पूज के, अठावड़ी उतर के वो पूजेगी। तो गाइस मैं पहले जला देती हूँ अपनी लड़ी पूजा की। हेलो लड्डू। तो मैंने पूजा की अपनी लड़ी जला दिया। और गाइस सबसे बड़ी बात, आज कपड़े भी ऐसे ही पड़े हैं, क्योंकि धूप आजकल ऐसी निकल रही है। लेट धूप निकला है तो लेट तक ही कपड़े सूखे। हम लाए थे 2:30 बजे, ऊपर से कपड़े उतार के लेके आए थे हम। 2:30 बज गए थे हमें कपड़े उतार कर लाने में। आइए मैं दिखाती हूँ आपको मेरे कपड़े कहाँ। गाइस इधर खीर खीर बनती रहेगी और आलू उबलते रहेंगे। और देखिए ये देखिए, ये कपड़े पड़े हैं, इनकी तह भी मैं बना दूंगी, गैल की गैली। अभी गैली ही तह बनाऊंगी इनकी मैं। गाइस मुझे लगता है मुझे ठंड ज़्यादा ही लगी आज। और मेरी गलती से ही ठंड लगी, और किसी की गलती नहीं है गाइस, सारी मेरी गलती है। मेरी अपनी गलती से मुझे आज ठंड लगी। अब देखिए पता नहीं क्या होता है। और मैं इनकी बना लूँ पहले तय। उधर मेरी वो हो रही है, खीर होने लग रही है। खीर 1 मिनट में नहीं होगी। और आलू उबल रहे, वो भी सीटी आएगी तो पता चलेगा। इतना मैं गैल के गैल इस काम को कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं करती हूँ फिर रसोई में जाके अगेन दूसरा काम। रसोई में लगूंगी तो झट देसी हो जाएगा। इतना गोल्डी के पापा आएंगे, इतने ही तो उतारनी, मुझे गरम गरम उतारनी है जब वे आएंगे। तो आइए गाइस कर लेती हूँ मैं कपड़ों की तह। तो गाइस मैं गैस पे खीर चढ़ा के और आलू उबलने रख के मैं आ गई हूँ यहाँ कपड़ों की तह बनाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं सुबह कपड़ों की तह नहीं बनी थी, क्योंकि कपड़े नहीं सूखे थे, लेट सूखे थे। 2:30 बजे हम लेके आए थे, तो ये मैंने फिर ऐसे घेर दिए थे। मैंने कहा थोड़ा लेट लेती हूँ, शाम के टाइम इनकी तह बना दूंगी। जो परहेज के होंगे उन्हें परहेज कर दूंगी। इतने मेरी खीर बनती रहेगी मंदी मंदी गैस पे। और आलू उबलने रख दिया। अभी प्रिया भी आ गई, प्रिया चाय पी के आई है। और फिर हम करेंगे व्रत की पूजा की तैयारी। तो वही काम चल रहा है। मैं जल्दी जल्दी यहाँ कपड़ों की तह बना ली। कपड़े इतने ज़्यादा नहीं है कि ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा कितने का। प्रिया पूछ रही है कि क्या करना है। मैंने कहा खीर तो मैंने चढ़ा दिया और आलू उबलने रख दिए, तो खीर कचौरी बना लेंगे। अगर सबसे पूछ लेंगे, अगर कोई बोलेगा तो पूरी सब्जी भी बना देंगे। अगर नहीं खीर कचौरी खानी है तो वही बना देंगे। पूजने के लिए तो अठावड़ी उतरेगी। तो प्रिया बोल रही है ठीक है, तू मैं इतने कपड़ों की तय कर ली, तू इतने देख ले। मैं जाके फिर मैं जाके अगेन रसोई में लग जाऊंगी। इतने कपड़ों की तय बनाऊंगी, इतने मेरी खीर भी हो जाएगी कंप्लीट। ने मंदी मंदी गैस पे खीर अच्छी बनती है। और इतने मेरा ये ऊपर का काम सारा निमट जाएगा। और जल्दी जल्दी मैं अपनी पूजा भी निपटा लूंगी, सब काम टाइम से हो जाएगा। तो गाइस जैसे कि आप देखते हैं, जब हमें कभी लेट हो जाता है काम के लिए, तो हम कितनी जल्दी जल्दी हमारा हाथ चलता है, कितनी जल्दी जल्दी करते हैं। और टाइम से उसी टाइम से हमें काम निपटाना होता है। ऐसे ही आज हम हो गए हैं लेट हो गए थे। तो खीर बनने में भी टाइम लगता है। तो खीर मैं चढ़ा के फिर मैं कपड़ों की तह बना के अब लग गई हूँ मैं यहाँ प्रेस करने के लिए। इतने में उधर काम वो भी होता रहेगा और इधर ये भी होता रहेगा। दोनों काम मेरे जल्दी जल्दी होते रहेंगे। फिर रसोई में लग जाऊंगी मैं। इतनी टेंशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मन तो ऐसा रहता है कि हाय राम कितनी देर होगी, कितनी देर होगी। पूजा की तैयारी है, पूजा भी करनी है, सब काम करने हैं। तो वही चीज़ मेरे दिमाग में चल रही है और मैं बहुत जल्दी जल्दी करके प्रेस कर रही हूँ। और ऐसे में होपलेस हो जाती हूँ फिर। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, उधर खीर बनने में तो टाइम लगेगा ही लगेगा। उधर मेरे आलू उबल रहे हैं, आलू उसमें भी सिट्टी मेरी आ चुकी है। और हो रही है उधर भी तैयारी। और फिर जाके मुझे क्या करना होगा, आलू छील लूँगी, बर्तन साफ कर लूँगी। और खीर तो 1 से 1.5 घंटा लगे ही बनने में। और पूजा की तैयारी भी फिर मेरी आराम से हो जाएगी। लेकिन मैं जो ना ज़्यादा होपलेस हो रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि शाम का टाइम है, जल्दी दिन छिप जाता है। तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा अंधेरा हो गया है। लेकिन अपने मन को कैसे समझाना, ये प्रेस के कपड़े भी तो, ये भी तो बहुत ज़रूरी होते हैं। और प्रेस होकर मेरी यहाँ निमट गई है। अब मैं चलती हूँ रसोई।
तो देखिए गाइस, दोनों तरफ मेरे काम कितनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं। उधर मेरे प्रेस का काम भी निमट चुका है और यहाँ मेरे आलू उबल गए और अब मैं और प्रिया दोनों लग गए हैं आलू छीलने के लिए। आलू छीलने के लिए लग गए। आलू इतने छील लेंगे ठंडे हो जाएंगे, फिर मैं ये बर्तन साफ़ कर लूँगी। बर्तन साफ़ करने के बाद इतने प्रिया आटा लगा देगी और पिट्ठी तैयार कर देगी और फिर मैं गरम गरम कचौरी उतार दूँगी। पहले तो पूरी उतारेंगे पूजा करने के लिए, फिर पूजा करके उसके बाद फिर मैं गैस बंद कर दूँगी। फिर जब गोल्डी के पापा आ जाएंगे ऑफिस से, फिर सभी की एक एक बार उतारूँगी इकट्ठी, क्योंकि गरम गरम मैं उतार दूँगी और प्रिया जल्दी जल्दी खवा देगी। और ये यहाँ गोल्डी पूछना है कि क्या बनाया, मैं बोल रही हूँ कि खीर पूरी बनाई है। तो इस लड़के को तो कुछ भी बता दो, इसे तो खाना है ही नहीं। आलू छिलके हो गए हैं तैयार और मैं यहाँ निकाल रही हूँ अब दूध पे से मलाई, क्योंकि सारे बर्तन एक साथ ही इकट्ठे कर दूँगी मैं। और ये मैंने मलाई भी उतार ली और मैं आज मलाई बाहर ही रखूँगी, क्योंकि घी भी निकालना है। ये लुटिया मलाई से भर गई है। और देखिए मैंने फ्रीज़र में से मलाई निकाली है। बिल्कुल मेरी सादी मलाई हो, बिल्कुल मेरी मलाई एकदम बढ़िया एकदम अच्छे से हो जाएगी और मेरा दूध बिल्कुल ऐसा ही निकलेगा कि ये मलाई का दूध हम यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। तो गाइज़ ये देखिए, अब मैंने मलाई उतारने के बाद उधर मैं खीर चला रही हूँ और मैं कर लेती हूँ ये बर्तन साफ़। आप जानते ही हैं कि मैं बर्तन पहले धो के इधर रखती हूँ, फिर मांज के उधर रखती हूँ, फिर दोबारा धो के इधर रखती हूँ, ऐसे ही करते हैं। और प्रिया भी लग रही है वहाँ हरा धनिया काट रही है, वो भी तैयारी में लगी हुई है। वो पिट्ठी तैयार कर देगी कचौरियों के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। मैं इतने ये जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ कर लेती हूँ लेकिन हमारा काम बिल्कुल टाइम से निपट गया था। मैं बिना बात की होपलेस हो रही थी कि काफ़ी लेट हो गया, काफ़ी लेट हो गया। लेकिन जैसे कि लेट होता है उसी तरीके से हमारा हाथ भी चलता है। आराम, अगर हम आराम से काम करते हैं तो आराम से करते हैं। अब हम जल्दी जल्दी कर रहे थे, लेकिन टाइम से हमारी पूजा भी हो गई थी व्रत की। और जैसे कि मैंने बताया आप सभी को संकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये गाइज मुझे कमेंट करके बताना कि संकट चौथ का व्रत कौन कौन रखता है और कैसे अपना विधिवत पूजा करके व्रत खोलते हैं। गाइज हमारे यहाँ घर में तो चांद को अर्घ देकर, जैसे कि करवा चौथ पर रखते हैं, उसी तरीके से ये प्रॉपर पूजा व्रत रखा जाता है। आप लोग भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों के घर में ये व्रत कैसे रखा जाता है। ये देखिए मेरी हो रही है कचौरी के लिए पिट्ठी तैयार होने के लिए। आलू उबल के यहाँ रखे गए हैं और ये धनिया काट लिया और इस पर डाल लिया प्रिया नहीं। और यहाँ आटा मान रही है ये नमक और हींग डाल के, जैसे कि आप जानते हैं कढ़ाई में मांडती है बेचारी। और ये मेरी खीर बन रही है। अब एक साइड को बन ही जाएगी थोड़ी बहुत देर में, ये मेरी खीर भी बन के हो जाएगी तैयार। और जैसे कि लेट हुआ था, अब पूजा का टाइम मेरा हो चुका है। पूजा के लिए बिल्कुल इनफ टाइम पे मेरा खाना बिल्कुल तैयार हो जाएगा बन के, बिल्कुल एकदम ओके टाइम पे। जल्दी जल्दी लगे थे, जल्दी जल्दी लग के और अपना हो गया है। अब कचौरी तार के, ठावड़ी तार के, अंगारी करके और तिल चटकाएंगे। जैसे कि पूजा होती है सकट की, वैसे करेंगे पूजा। गाइज प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों के घर में सकट की पूजा कैसे होती है। और गाइज लड्डू बना लिए हैं। लड्डू कहाँ रख दी प्रिया? अंदर। लड्डू तिल के लड्डू बना लिए हैं, वो रखे हैं अंदर पूजा वाले में। मैं दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में। तो गाइज यहाँ मेरी खीर बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अभी इसे 5 मिनट चलाना पड़ेगा। चलाने से क्या होगा, तो खीर एकदम घुट जाएगी और अच्छे से मिक्स हो जाएगी और चिकनी चिकनी खीर अच्छी और टेस्टी खीर बनेगी। तो गाइज बाद में जब बनने को तैयार हो तो ऐसे ही चलाते रहना चाहिए 5 मिनट कम से कम। और प्रिया यहाँ कद्दूकस कर रही है आलू। मैं इससे बोली कि ऐसी फोड़ दे, वो बोल रही है कि नहीं फिर कचौरी फटेंगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगता है, मैं आलू कद्दूकस कर देती हूँ, क्योंकि आलूओं में गांठ सी नहीं रहेगी, तो इससे अच्छी पिट्ठी तैयार हो जाएगी। मैंने कहा चल ठीक है तो करते हैं। तो गाइज ये देखिए यहाँ आलू कस लिए हैं। और कस के इसलिए करे हैं कि आलू का कुछ पता नहीं, गांठ हो जाएंगी तो फिर कचौरी फट जाती है ना। तो इसलिए अभी इसमें डाल रही है प्रिया नमक और ये थोड़ी सी हल्दी गिरी है वैसे कलर के लिए। और ये है लाल मिर्च। और ये उधर रखा है इसने धनिया काट के और उसके ऊपर हींग गिर रखा है। ये सारी चीज़ इसमें डाल ली है। और फिर उतारूंगी मैं गरम गरम कचौरी बढ़िया अच्छे से। और फिर पहले भगवान की पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे, फिर सभी खाएंगे। तो गाइज ये देखिए मेरी पूजा हो चुकी है और अब सकट के लिए हम करेंगे तैयारी। और ये और मेरी जोत हो चुकी है। तो गाइज अब ये मेरी शाम की पूजा की तैयारी हो चुकी है। अंगारी कर लिया है और खीर और पूरी रखी है, अठावड़ी उतारी है मैंने और ये लौंग के जोड़े चढ़ा रही हूँ मैं। और यहाँ तिल मैंने चटका लिए हैं, तिल क्योंकि जैसे कहते हैं हमारे वहाँ तो कहते हैं तिल चटक। मेरी बीबी मेरी दादी यानी कि कहती थी तिल चटक दिन चटक।
तो ऐसे हमारे यहाँ पूजा हो रही है और गांव में भी मेरे ऐसी होती थी, हमारे घर में भी ऐसी होती है और मेरे ससुराल में भी ऐसी होती है। पूजा सभी मेरे यहाँ दोनों तरह से एक जैसी होती है, तो हमें कुछ ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता। और ये मैं अंगारी पे खीर का भोग लगा रही हूँ। सभी देव देवताओं को, सभी भगवानों की हम ये पूजा अर्पण करते हैं और फिर अब मैं पूजा करने के बाद उनको जल अर्पण कर रही हूँ और माथा टेक के भगवान का आशीर्वाद ले रही हूँ। तो गाइज पूजा होने के बाद, सारा काम मेरा निपटने के बाद, गोल्डी के पापा भी अब आ चुके हैं ड्यूटी से। अब मैं तार रही हूँ गरम गरम कचौरी सभी के लिए, क्योंकि गरम गरम कचौरी और ठंड का मौसम खाने में तो बहुत अच्छा लगेगा। ठंड के मौसम में ही कचौरियों का यानी पकवान हम खाते हैं, उसका आनंद आता है। गर्मियों में तो फिर आप जानते हैं, गर्मी में तो पकवान नहीं खाया जाता। और कचौरी वगैरह अब के मैंने कम ही बनाए, पकवान मैंने कम ही बनाए, तो त्योहारों पे तो गाइज बनाना ही पड़ता है। और ये जैसे कि आप जानते हैं कि कचौरी वगैरह जो भी पकवान वगैरह होता है वो मैं ही बनाती हूँ। पूजा करने के बाद जो मेरी हो रही है कचौरी बन के तैयार हो, पहले सबसे पहले मैं मम्मी पापा को भिजवा दूँगी। वो खाने के बाद फिर गोल्डी के पापा या जो भी जिसका मन करेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी उतार। और गाइस क्या करूँ, क्योंकि ठंड पड़ रही है, ठंड हो रही है, तो तेल जो ना ठंडा हो जाता है, तो इतनी जल्दी जल्दी कचौरी नहीं उतर पा रही है। वैसे तो मैं दो दो तीन तीन कचौरी एक अखबार में ही डाल देती हूँ, क्योंकि कचौरी बनाने में मेरा हाथ ज़्यादा जल्दी चलता है, तो इसीलिए तो यहाँ मैं फिर इंतज़ार करना पड़ता है। और ये देखिए गाइस, फूली फूली कचौरी हो, बिल्कुल फूली फूली कचौरी बन रही है और जल्दी ही बन के हो गई थी तैयार। क्योंकि जब गैल गैल खाना बनता है ना, और गैल गैल सब खा लेते, तो इतना टाइम नहीं लगता और जल्दी से खाना बन जाता है और सारा काम भी जल्दी जल्दी ही निमट जाता है। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए प्लीज़।